रिस्ट ड्रॉप एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी कलाई को ऊपर नहीं उठा पाता और हाथ नीचे की ओर लटक जाता है। ऐसा आमतौर पर रेडियल नर्व के खराब होने या दब जाने के कारण होता है। यह नस कलाई और उंगलियों को सीधा करने वाली मांसपेशियों को नियंत्रित करती है। यह समस्या एक या दोनों हाथों में हो सकती है। रिस्ट ड्रॉप का सबसे सामान्य कारण रेडियल नर्व पर लंबे समय तक दबाव पड़ना है। इसे अक्सर सैटरडे नाइट पैलिसी भी कहा जाता है, जब गहरी नींद में लंबे समय तक हाथ पर दबाव बना रहता है। इसके अलावा ऊपरी बाजू यानी ह्यूमरस की हड्डी का फ्रैक्चर, कोहनी की चोट, लंबे समय तक बैसाखी का उपयोग, बहुत कसी हुई प्लास्टर, नस का ट्यूमर, मधुमेह, स्ट्रोक, लेड का पॉइजन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस तथा अन्य तंत्रिका संबंधी रोग भी इसके कारण हो सकते हैं। इसका खतरा उन लोगों में अधिक होता है जिन्हें हाथ में चोट लगी हो, मधुमेह हो, शराब का अधिक सेवन करते हो, विटामिन B12 की कमी हो या जिनके काम में बार बार हाथ का उपयोग करना पड़ता हो। लंबे समय तक एक ही स्थिति में सोना या ऑपरेशन के दौरान हाथ पर दबाव पड़ना भी जोखिम बढ़ा सकता है। मुख्य लक्षणों में कलाई और उंगलियों को ऊपर न उठा पाना, पकड़ने की शक्ति कम होना, हाथ के पिछले हिस्से में सुन्नपन या झुंझुनी तथा रोज़मर्रा के काम जैसे लिखना, खाना या कपड़े पहनना कठिन होना शामिल है। रोग की पहचान शारीरिक जांच, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, नर्व कंडक्शन स्टडी, एक्सरे या MRI से की जाती है। उपचार कारण पर निर्भर करता है। हल्के मामलों में आराम, रिस्ट स्प्लिट, फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी से अच्छा लाभ मिलता है। विटामिन B12 की कमी पूरी की जाती है और मधुमेह को नियंत्रित रखा जाता है। यदि नस गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो, फ्रैक्चर हो या ट्यूमर हो तो सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है। समय पर इलाज शुरू करने से अधिकांश रोगियों में हाथ की सामान्य कार्यक्षमता वापस आ सकती है। धन्यवाद। रिस्ट ड्रॉप एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी कलाई को ऊपर नहीं उठा पाता और हाथ नीचे की ओर लटक जाता है। ऐसा आमतौर पर रेडियल नर्व के खराब होने या दब जाने के कारण होता है। यह नस कलाई और उंगलियों को सीधा करने वाली मांसपेशियों को नियंत्रित करती है। यह समस्या एक या दोनों हाथों में हो सकती है। रिस्ट ड्रॉप का सबसे सामान्य कारण रेडियल नर्व पर लंबे समय तक दबाव पड़ना है। इसे अक्सर सैटरडे नाइट